नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें भाजकता और वेन डायग्राम इन दो चीज़ों का यूज होता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन जो हैं इन क्वेश्चंस का मेथड डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक बेसिक मेथड से करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हम कर सकें वो हम एक कॉन्सेप्ट के साथ में और एक परफेक्ट मेथड के साथ में उनको कर सके, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट अपना डेवलप होता जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 500 तक कितनी प्राकृत संख्याएं 7 से भाज्य हैं, ठीक है। तो आपको वो संख्याएं गिनकर बतानी है 1 से 500 तक जिनमें 7 का भाग पूरा लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 7 का भाग किस किस में लगेगा, पहली संख्या 7 ही होगी जिसमें 7 का भाग लगेगा अगर 1 से स्टार्ट करें, दूसरी 14 होगी, तीसरी 21 होगी। ऐसे चलते चलते हमें 500 तक देखना है कि 500 के पास में कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग लगता है। तो क्या ये 7 के गुणज ही है, क्या 7 के गुणा वाली संख्या है, ये 7 के मल्टीपल है, मतलब लास्ट संख्या जो आएगी वो भी 7 का मल्टीपल होगी। तो अगर हमें पता लग जाए कि 7 को कितने से गुणा करने पर वो आई है, जैसे मान लो 21 तक ही पूछे तो 21 तक 3 हो गए ना, तो ये 7 गुणा 3 है। तो हम 21 में 7 का भाग देकर पता कर सकते हैं कि 21 तक 3 संख्याएं हैं। 14 में 7 का भाग देकर पता कर सकते हैं कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे ही 500 में हम अगर 7 का भाग दें सीधा तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं। तो 7 का भाग कितनी बार लगेगा, पूरा 7 गुणा 7 49, 1 बचा 10, 10 में एक बार, इसका मतलब कितनी संख्या है, 71 संख्या, ठीक है। तो जो लास्ट संख्या आएगी वो 7 गुणा 71 आएगी। 7 गुणा 71 मतलब 497। 497 वो लास्ट संख्या है इस 500 तक में जिसमें 7 का भाग लगेगा। तो ये 71वां मल्टीपल है 7 का। तो डायरेक्ट तरीका ये हुआ कि जो भी लास्ट संख्या है जहां तक आपको लेना है उस संख्या में आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी संख्याएं 7 की गुणज आने वाली है या 7 से भाग लगने वाली आएंगी, ठीक है। से 400 के मध्य कितनी संख्याएं 9 से भाज्य हैं, यानी 1 से 400 के बीच में। अब देखो 1 से 400 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 नहीं लेना है, 400 नहीं लेना, दोनों में अंतर देखें। इसमें 1 से स्टार्ट करके 500 तक जा रहा है, इसमें 1 से 400 के बीच में ले रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट करके 399 तक जा रहा है। और प्राकृत संख्याओं की बात है ना, यहाँ प्राकृत संख्याएं भी कर सकते हैं। प्राकृत संख्याओं की बात है कि 9 से भाज्य कितनी है, ठीक है। तो देखिए 399 तक जाना है ना। अब हमें पता है भी 1 जो है उसको अगर शामिल भी कर लें तो 1 में तो 9 का भाग लगने वाला है नहीं, तो इसको शामिल करें या ना करें, ठीक है। तो हमें 399 में 9 का भाग देना है, ना कि किस में देना है, 400 में देना है, ठीक है। 399 में देंगे तो 399 में 9 का भाग देंगे, ठीक है। तो 9 गुणा 4 36 हो जाएगा, बचेगा 3 39, फिर 36, तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और लिया हमने, 1 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 6 से भाज्य हैं, ठीक है। अब देखिए 300 के मध्य बोला है तो हमें 299 तक लेना है, 299 तक लेना है। 6 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, 6 गुणा 4 24, बचेगा कितना 5 59, 59 में देंगे 9, तो 49 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 6 का भाग पूरा लगेगा। अगर आप 300 ले लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप 300 ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 50, यानी एक एक्स्ट्रा आ गया। इससे एक एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 300 खुद भी क्या है, 6 से भाज्य, जबकि हमें 300 लेना ही नहीं था, हमें 299 तक ही लेना था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मध्य बोला है या तक बोला है, इन दोनों को आपको वर्ड्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 से 500 तक कितनी संख्याएं 15 से भाज्य हैं। अब इसमें देखो 300 से 500 तक बोला है ना, तो 300 भी शामिल है, 500 भी शामिल है, मतलब हमें लेना क्या है, 300 301, इस तरह से हमें कहाँ तक लेना है, 500 तक। ये तो शामिल है, ये तो हमें निकालनी है। और 1 से लेकर 299 तक ये हमें शामिल नहीं करनी है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, इसमें हमें पहले 1 से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट भाग वाला मेथड है वो 1 से स्टार्ट करें तभी लागू होता है।
अगर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो लागू नहीं होगा, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, 1 से 500 तक निकालना है। सबसे पहले 1 से 500 तक निकालना है। अब 1 से 500 तक हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 300 से 500 तक। तो 299 तक की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से 299 तक की हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब 1 से 500 तक कितनी होंगी, तो 500 में कितने का भाग दे देंगे, 15 का। और 299 तक कितनी होंगी, तो इसमें भी 15 का भाग दे देंगे, ठीक है। 15 गुणा 3 45। तो 1 से 500 तक 15 से विभाजित होने वाली 33 संख्या है। अच्छा, यहां तक देखिए तो 15 गुणा 1 हो गया और ये 14 बचेगा, तो 149। 15 गुणा 9 19 माइनस 33 यानी कितनी आ जाएंगी, 14। तो 14 संख्या ऐसी है 300 से लेकर 500 तक जो कि 15 से भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 12 से भाज्य हैं। 3 अंकों की मतलब 100 से 999 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 999 तक लेंगे, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें से 1 से 99 तक की माइनस कर देंगे। 100 तो हमें शामिल करना पड़ेगा क्योंकि 100 3 अंकों में आता है, तो 99 तक की माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 999 में भाग दे देंगे कितने का, 12 का, और 99 में भाग दे देंगे 12 का, ठीक है। यहां से भागफल अलग निकालेंगे, यहां से अलग, घटा के मत निकालना, नहीं तो गलत भी आ सकता है आंसर, ठीक है। तो इसको पहले अलग से निकालो, 12 गुणा 8 बच गया 3 39, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 गुणा 8 83 माइनस 8 कितनी आ जाएंगी, 75। 3 अंकों की 75 संख्या ऐसी होंगी जिसमें 12 का भाग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उनमें एक ही संख्या से भाज्य पूछा था। अब यहाँ पे 2 संख्याएं दी है, 4 और 5, 4 या 5। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो आंसर गलत होना, जो आपका आंसर जो है वो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर आपने एक भी संख्या एक्स्ट्रा काउंट कर ली, एक भी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 व 5, एक तो आपको ये समझना है कि या तो ऐसे लिखा हुआ हो 4 और 5, या ऐसे लिखा हुआ हो 4 व 5, या ऐसे लिखा हुआ हो 4 तथा 5। इन सब का ही मतलब होता है एंड। ये जो 3 वर्ड दिख रहे हैं और, वह, तथा, इनका मतलब एंड होता है। तो बेहतर है आप एग्जाम में इंग्लिश, जो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्वेश्चन का, वो देखें, है ना। अगर उसमें एंड लगा हुआ है तो क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। और ये जो या होता है, इस या के लिए यूज में आता है क्या, और। तो अगर इंग्लिश में और लिखा हुआ है तो फिर क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। या के अलावा क्या दे सकता है, अथवा, अथवा भी दे सकता है, ठीक है। इनका मतलब होता है इंग्लिश में और। अब इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, जब वह दिया हुआ होता है तो वह का मतलब होता है कि 4 के साथ साथ 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी जो संख्याएं लेनी हमें वो 4 से और 5 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अगर या दिया हुआ है तो या का मतलब होता है कि 4 से अकेले से भी हो सकती है, 5 से अकेले से भी हो सकती है, और दोनों से भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए 4 व 5 का मतलब होता है दोनों से एक साथ, है ना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एंड वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें एलसीएम लेते हैं। ये 3 संख्याएं होंगी तो भी हम आगे करके देखेंगे, तो भी हम कर सकते हैं। तो अब एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आया, 20, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम 20। अब आपको चेक 4 और 5 से नहीं करना है। देखिए जिस संख्या में 20 का भाग लगेगा उसमें ही 4 और 5 दोनों का लगेगा, ठीक है। तो आपको 4 5 से नहीं करना, आपको 20 से चेक करना है कि 20 से भाग लगने वाली संख्याएं कितनी है। तो 100/20 कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50। ये तो आसान होता है, अगर आपके पास वह लगा हुआ है, ठीक है, वह लगा हुआ है तो आपके पास आंसर जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम का भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो तक और मध्य वाला वो तो जरूर ध्यान रखना कि मध्य में पूछा है या तक पूछा है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना, ठीक है। बाकी आप एलसीएम का भाग देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब जो या वाला होता है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, या वाला थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसको हम एक वेन डायग्राम से समझेंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर आप इसको याद भी रख सकते हैं कि या लगा हुआ हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये वो संख्याएं हैं जो कि किससे भाज्य हैं, 4 से। ये 4 से भाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, और ये वो संख्याएं हैं जो किससे भाज्य हैं, 5 से। ये 5 से भाज्य है। और ये जो बीच में आ रही हैं ये दोनों से हैं। दोनों से होने का मतलब वही, यानी 4 और 5 के एलसीएम से। तो 4 और 5 के एलसीएम का मतलब ये कितने से भाज्य हैं, 20। ये 20 से भाज्य। ठीक है, दोनों से भाज्य मतलब 20 से भाज्य। हमें क्या करना है, हमें सारा कैलकुलेट करना है। हमें ये पार्ट भी कैलकुलेट करना है, हमें ये भी करना है और हमें ये भी करना है। हमें तीनों कैलकुलेट करने हैं। अकेले 4 वाले भी करनी है, अकेली 5 वाली भी लेनी है। इसका मतलब अकेली 4 वाली, ये जो खाली पार्ट है यानी अकेले 4 से डिवाइड होने वाली, ये अकेले 5 से डिवाइड होने वाली, ये दोनों से। तो 4 या 5 का मतलब होता है अकेले 4 वाली भी लेनी है, अकेले 5 वाली भी लेनी है और दोनों वाली भी लेनी है, सारा लेना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकेले 4 वाली पूरा 4 वाली निकालते हैं। ये पूरा निकालते हैं कि 4 से डिवाइड होने वाली कितनी। अकेले 4 वाली हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 से डिवाइड होने वाली हम निकाल सकते हैं। देखिए 1000 में 4 का भाग देंगे तो 4 से डिवाइड होने वाली मिल जाएगी। ठीक है, 5 वाली निकालें तो 1000 में 5 का भाग देंगे तो अकेले 5 से डिवाइड होने वाली मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब ये वाली मिल जाएंगी आपको। और अगर 1000 में 20 का भाग दे दें, 1000 में 20 का भाग दे दें, 1000 में 20 का भाग दें, तो ये हमें दोनों से डिवाइड होने वाले मिल गए। मतलब ये बीच वाला पोर्शन जो है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें ये तीनों लेनी है। अब देखो अकेले 4 से अगर हम लें तो अकेले 4 वाली कितनी आई, तो अकेले 4 वाली आएंगी 4 गुना 2 8, 4 गुना 5 250 आ गई। इसका करेंगे तो कितनी आएंगी, 200 आएंगी। इसका करेंगे तो कितनी आएंगी, 50 आएंगी। अब ये जो वेन डायग्राम है इसको मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, आपको वेन डायग्राम का ही यूज करना है, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। देखिए इस पूरे ये जो हिस्सा है ना बीच वाला, इसके अंदर कितनी आने वाली है, इसके अंदर 50 आएगा। ये 50 आ गया। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को फिल कीजिए, मतलब जो दोनों से भाग लगने वाली है वो पहले लिख लीजिए। अब अकेले 4 वाली देखिए, अकेले 4 वाली कितनी थी, 50 250। 250 में से 50 तो यहाँ आ ही गया ना, तो बचा कितना, 200। वो बचा हुआ 200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अकेले 5 वाली कितनी थी, 200। 200 में से 50 तो यहाँ ही गई, तो बची कितनी, 150। ये 150 यहाँ आ जाएगी। अब आप बताइए तीनों पोर्शन में टोटल मिलाकर कितनी हुई, तो 200 प्लस 50 प्लस 150। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी संख्या आ जाएंगी, 400। ये आपका आंसर होगा, 400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से बता देता हूं क्या करना है। 4 का भाग अलग से दे दो, 5 का दे दो, इनके एलसीएम का दे दो। ठीक है, एलसीएम वाला पहले लिखना है, फिर आप ये छोड़कर इसमें से ये घटाकर इधर वाला लिख लो, इसमें से ये घटाकर इधर वाला, पूरा पोर्शन फिल कर लो। जो बचा वो आपका, यहाँ तीनों को जोड़कर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना 1 से 600 तक कितनी संख्याएं 3, 4 तथा 5 से तीनों से भाज्य हैं। देखिए तथा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एलसीएम निकालना है डायरेक्ट। इनका एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 5 का, 3, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो हमें 60 का भाग दे देना है 600 में। 60 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें एंड होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। अब ये जो है इसमें या लगा हुआ है ना, बीच में या बोल रहा है। या वाले में आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम में बता देता हूं कैसे करना है। 3 संख्याएं हैं तो आप 3 डायग्राम बना लो इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि ये 3 से भाज्य वाला है, ये 4 से भाज्य है और ये 5 से भाज्य, इनका डायग्राम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ पोर्शंस हैं जो कॉमन है ना। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉमन है, देखिए ये वाला पोर्शन कॉमन है। ये जो होगा आपका, ये कितने से होगा,
तो ये होगा 3 और 4 के एलसीएम से, ये 3 और 4 का कॉमन पार्ट है ना, तो ये होगा आपका 3 और 4 का कॉमन मतलब 12 से, ये 12 से। ये जो पोर्शन आपका ये वाला, ये किस किस का कॉमन पार्ट है, 5 और 4 का, तो इनका एलसीएम कितना होगा 20, तो ये 20 का होगा। ठीक है, ऐसे ये जो कॉमन पार्ट है ये किसका कॉमन पार्ट है, 3 और 5 का, तो ये कितने से होगा, ये 15 से होगा। ठीक है, और ये जो पार्ट आ रहा है आपका बीच में, देखो ये वाला जो पार्ट है ये तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों का मतलब 3 4 5 का, तो 3 4 5 का एलसीएम मतलब ये कितने से डिवाइड होगा, ये वाला पोर्शन कितने से होगा, ये 60 से होगा। ठीक है, ये 60 से डिवाइड होगा। अब आपको करना क्या है, ये पोर्शन फिल करते जाना है ना। सबसे पहले जितने भी मैंने लिखे हैं सबका भाग दे दो आप, है ना। कितने में, 600 में, हम 600 तक देख रहे हैं, तो 600 में 3 का भाग दे दें, बाद में फिल करेंगे, पहले भाग दे दो। 600 में 3 का भाग देंगे तो 200 आएगा। 600 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 150 आएगा। फिर 600 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके एलसीएम बन रहे थे ना 15 20 और 12, तो इनका भी भाग दे के देखो, 3 और 4 के एलसीएम का भाग दे के देखो, तो 600 में पहले 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50। फिर 600 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40। फिर 600 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30। और फिर तीनों का एलसीएम लेके उसका भाग दे दो, तीनों का एलसीएम कितना था 60, तो 60 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। ये हमने सबका भाग दे दिया ना, संख्याओं का खुद का दे दिया, 2 के एलसीएम के दे दिया और तीनों के एलसीएम का भी दे दिया। ठीक है, अब आपको इनको फिल करना। सबसे पहले जो तीनों का कॉमन है वहां से करना है स्टार्ट। तीनों के कितना है 10, तो इस पार्ट में कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब जो 2 का कॉमन पार्ट है वो देखना। देखो ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये 12 से फिल होगा। 12 वाली कितनी थी 50, 50 में से ये कितनी हो गई 10, तो बची कितनी 40, यहाँ पे 40 आएंगी। ठीक है, इसके बाद में आप ये देखो, ये जो पोर्शन था ये 60 वाला था, ये 60 वाला पोर्शन था, तो 60 वाले में से 10 तो वो हो ही गई। देखो सॉरी 60 वाला नहीं 20 वाला, 20 वाला पोर्शन था, तो 20 की कितनी आई थी 30, 30 में से 10 तो ये हो गई, बची कितनी 20, तो यहाँ पे 20 आएगा। अच्छा ये जो पोर्शन था ये 15 से डिवाइड होने वाला था, 15 वाले कितनी आई 40, 40 में से 10 तो यहाँ आई गई, तो बची कितनी 30। ठीक है, अब जो बचे हुए पार्ट है वो फिल करेंगे बाहर वाले। ये जो पूरा सर्किल है ये 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है, 3 से डिवाइड होने वाली कितनी थी 200, तो 200 में से 40 30 70 10 80 तो ये हो गई, तो बची कितनी 120, 120 यहाँ आएगी, 120 यहाँ आएगी। ऐसे ही देखो 4 से डिवाइड होने वाली 150 थी, 150 में से 70 तो ये हो गई, तो बची कितनी 80। ठीक है, ऐसे ही 5 से डिवाइड होने वाली 120 थी, 120 में से 60 तो ये हो गई, तो बची कितनी 60। अब आपको या का मतलब पता है, या को मतलब होता है कि जितने भी पोर्शन है सबका टोटल करके बताना है। टोटल कर लो, देखो 120 150 160 200 280 300 360, तो 360 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 360 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेन डायग्राम यूज करेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर यूज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में कि किसको घटाना है किसको जोड़ना है। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम से ही जाएं। ठीक है, वेन डायग्राम से जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक क्वेश्चन और लिया हमने, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, पहले पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन है कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 3 या 4 से भाज्य हैं किंतु 12 से भाज्य नहीं है। अब हमें पता है अभी 3 या 4 से भाज्य है, 12 से भाज्य नहीं है, तो यहाँ पे या लिखेगा हमेशा, और नहीं लिखेगा ना। और लिखेगा तो फिर 12 से भाज्य हो जाएगी वो, और फिर 12 से भाज्य है और ये भी 12 से भाज्य नहीं है, तो फिर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। भाई 3 और 4 लिख देता मतलब 12 से भाज्य है, और क्वेश्चन फिर ये भी कह दे कि 12 से भाज्य नहीं लेनी है, तो फिर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे या लगा के लिखेगा। अगर इनका एलसीएम यहाँ लिखता है तो फिर यहाँ पे या लगा के लिखेगा। ठीक है, तो 3 या 4 से भाज्य मतलब या तो 3 से हो सकती है, या 4 से हो सकती है, या दोनों से हो सकती है, दोनों भी आएंगे। लेकिन अगले ने कहा कि भाई जो 12 से भाज्य वो लेनी नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 3 या 4 बोला है तो हम इसको 2 वेन डायग्राम में शो करेंगे।
ये 3 वाली है, ये 4 वाली है, और हमें पता है 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड होने वाली आए। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड होने वाली कितनी होंगी, तो 200 में 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 66। फिर 4 से डिवाइड होने वाली कितनी होंगी 200 तक, तो यह आ जाएगा आपका 50। ठीक है, और 12 वाली कितनी होंगी, तो यह आ जाएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, अब देखो 66 जो दोनों का है वहां से स्टार्ट करना है, तो 12 से डिवाइड होने वाली यानी दोनों से डिवाइड होने वाली 16, यहाँ 16 आएगा। 66 में से 16 यहाँ आ गया तो बचा कितना 50, तो 50 इसमें आएगा। ठीक है, और 50 में से 16 आ गया तो बचा कितना 34 इसमें आएगा। अब क्वेश्चन में हमें लेने कौन कौन से पोर्शन है, तो हमें 3 से डिवाइड होने वाली लेनी है या 4 से। ठीक है, लेकिन उसमें तो दोनों वाली भी आ जाएगी, तो अगले ने कहा 12 वाली लेनी नहीं है, तो ये पोर्शन हमें नहीं लेना है। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा 50 + 34, यानी आंसर क्या हो जाएगा 84, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 2, 3 या 5 से भाज्य हैं किंतु 30 से भाज्य नहीं है। तो हमें पता है भाई एलसीएम 2, 3, 5 का एलसीएम क्या हो गया, 2, 3 या 5 का एलसीएम कितना हुआ, तो 30 होगा, और अगले ने कहा 30 वाली लेनी नहीं है, तो जब हम या लगाएंगे तो 30 वाली तो आएगी। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से करते हैं, या वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से करें वो ज्यादा सरल रहेगा। 3 डायग्राम बना लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होने वाली, ये 3 से, और ये 5 से। अच्छा, ये जो होंगी ये 2 और 3 के एलसीएम मतलब 6 से, ये 5 और 3 के एलसीएम मतलब 15 से, और ये 2 और 5 के एलसीएम यानी 10 से, और बीच वाली जो होगी वो 30 से, यानी तीनों के एलसीएम से। तो सबसे पहले हम क्या करें 30 का ही निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमें बीच में से स्टार्ट करना है। तो 300 में 30 का भाग देंगे तो 10, यानी बीच वाले पोर्शन में 10 आए। अब 6 से निकालते हैं, तो 300 में 6 का भाग, देखिए मैं लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस वाले पोर्शन में 50 आने वाले, इस वाले में ना 50 में से 10 तो ये आएगी, तो बची कितनी 40। फिर 15 से निकालना है, तो 15 से कितनी आएंगी 20 में से 10 तो ये होगी, तो 10 और बच गई। फिर 10 से निकालना है, 10 से निकालना है 30 में से ये 10 हो गई, तो बची कितनी 20। अब ये वाला पोर्शन फिल करेंगे तो पूरा लेंगे, है ना, पूरा मतलब 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 300 में तो 150 आएगा। अब 150 में कितनी हम पहले से ही फिल कर चुके हैं, तो 40 10 50, 50 20 70, 150 में से 70 हम फिल कर चुके हैं, कितने बचे 80 और बच गए। फिर 3 का भाग देंगे 300 में 100 आएगा। 100 में से कितनी फिल कर चुके हैं पहले से ही, देखो 100 में से 40 10 10 यानी 60, तो बचे कितने 40 और बच गए, यहाँ पे 40 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 100 में से इसमें भाग देंगे 5 का 60 आएगा, तो 60 में से कितना फिल कर चुके हैं 40, तो बचा कितना 20, यहाँ 20 आ जाएगा। अब हमें कौन सी लेनी है, 2 3 या 5 से तो हो सकती है किंतु 30 से नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब 30 वाली छोड़ के बाकी सारी लेनी है। 30 वाला पोर्शन यही था क्या, यही था, तो इसको छोड़ दीजिए बाकी सारी ले लीजिए। तो 80 20 100 140, 140 + 40 या 50 कर दीजिए, 190 हो गया, 190 और 20 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो 210 संख्याएं आपका आंसर हो जाएगी। इस तरीके से करेंगे तो चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपको देगा, आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 4 5 और 6 तीनों से ही भाज्य नहीं है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, मुझे यहाँ पे या लिखना चाहिए, या लिख देता हूं। क्वेश्चन है 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 4 5 या 6 तीनों से ही भाज्य नहीं है, न तो 4 से, न 5 से, न 6 से। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी 4 5 6 से डिवाइड होने वाली है वो नहीं लेनी है, बची हुई संख्याएं लेनी है। तो डिवाइड नहीं होने वाली अगर निकालनी है तो पहले हमें होने वाली निकालनी पड़ेगी, कि जो या तो 4 से हो जाए या 5 से हो जाए या 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है,
उनको 1000 में से माइनस कर देंगे तो बची हुई क्या हो जाएंगी, नहीं डिवाइड होने वाली हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं 3 का। चार, 5, 6, 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 और 6 का एलसीएम 30 और 4 और 6 का एलसीएम 12। ठीक है, 12। अब तीनों का एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम तो यह आ जाएगा आपका कितना, 60 ही आएगा भाई। ठीक है, तो बीच में आएगी 60 से डिवाइड, बीच वाली से स्टार्ट करते हैं। 1000 में 60 का भाग दिया तो आएंगी संख्याएं 16 आएंगी। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 16। अब 20 वाली लिखता हूं मैं, 20 वाली कितनी है, तो 20 वाली हो गई आपकी 1000/20, यानी कितनी हो गई, 50। ठीक है, 50 संख्या ये हो गई, तो 50 में से 16 तो ये हो गई, बची कितनी, 34। ठीक है, फिर 1000 अगला लेंगे 30, तो ये संख्याएं होंगी 33। 33 में से 16 तो ये होगी, बची कितनी, 17। फिर 1000/12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 83 आएगा, देखो। ठीक है, 83 में से 16 हमने लिख दी, बची कितनी, 67, 67 और बच गई। ठीक है, अब 4 का भाग देंगे, 1000 में 4 का देंगे 250 में से कितनी लिख ली हमने, देखो तो 34, 16, 40, 40 और 67 तो 107 हो गया। 107 घटाएंगे इसमें से तो ये 143 बची, 143। ठीक है, उसके बाद 1000 में देंगे 5 का भाग, ये आएंगी 200। 200 में से कितनी लिख ली हमने इसमें से, तो 50 और ये 17, 67 हो गया। तो 200 में से 67 घटाएंगे तो 133 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद 1000 में भाग देंगे 6 का। ठीक है, तो 160 आएंगी। 160 में से ये कितनी हो गई, देखो 67, 16, 83, 83, 17, 100 हो गई। हाँ, 100 हम घटा देंगे 160 में से तो बची कितनी, 60। अब आपसे पूछा है कि 4, 5, 6 तीनों से ही डिवाइड मतलब ये सारी ही हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये सारी 4, 5, 6 से डिवाइड होने वाली है, तो इनको छोड़कर बाकी जो बची वो लेनी है। तो ये टोटल कितनी बन गई वो देख लो। ठीक है, तो 133, 17, 150, तो 150 और ये हो गया आपका कितना, 50, 200 तो ये हो गई। ठीक है, 200 और ये हो जाएगी आपकी 210, तो 410 हो गई है ना, 410 और 60 कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 470। तो 1000 में से 470 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आएगा 530। ये आपका फाइनल आंसर। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिए, तो ये डिवाइड होने वाली पूछे या डिवाइड नहीं होने वाली पूछे, आप वेन डायग्राम से तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, एंड लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और लगा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको वेन डायग्राम से करना है ताकि क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफी है। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।